वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएचपी के अंदर हम अपने रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करवा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। ठीक है, सो यहाँ पे आने के बाद मेरे पास कुछ रिकॉर्ड जो डेटाबेस से फैच होके आ रहा है। अब हमें ये करना है कि यहाँ पे सबसे पहले तो डिलीट का लिंक लगाने पड़ेंगे सब में। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आने के बाद एक टेबल डेटा का टैग ले रही हूँ। एंकर का टैग मैंने लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिलीट। ठीक है, मैंने एक बार लिखा है लेकिन ये रिपीटेडली इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि हमने ये लूप में लिया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आने के बाद डिलीट का काम करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा, हाइपर रेफरेंस में हमें काम तो करना है लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन क्लिक का फंक्शन यूज कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पे आने के बाद रिटर्न। ठीक है, रिटर्न में मैंने ले लिया कन्फर्म का मैसेज। ठीक है, जस्ट फॉर स्टाइल, अगर आपको नहीं लिखना तो आपके ऊपर है। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं लेना तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो इस तरीके से मुझसे पहले पूछेगा। ओके करने पे हाइपर रेफरेंस चलेगा। ठीक है, हम जब ओके करेंगे तो ये रन होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे काम करना होगा। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आपको एक फाइल बनानी है delete.php के नाम की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसको कॉल किया है, आपने भी पहले बनानी होगी। ठीक है, और इसके अंदर हम बनाएंगे लिंक क्वेरी। देखिए, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मुझे सिर्फ इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, इस पे क्लिक करूंगी तो सिर्फ इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिकॉर्ड में से कोई ऐसी चीज इसके साथ भेजनी पड़ेगी, इन तीनों में से जो यूनिक हो। ठीक है, टेबल के अंदर हो सकता है किसी का नाम जो है वो डुप्लीकेट हो जाए, लेकिन जो आईडी है वो डुप्लीकेट कभी भी नहीं होती। ठीक है, हर किसी को एक यूनिक आईडी मिलती है। तो हम इस आईडी के बिहाफ पे रिकॉर्ड को डिलीट करवा सकते हैं। तो हम इस आईडी कॉलम से हेल्प ले सकते हैं रिकॉर्ड को डिलीट करवाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल पे जब हम इसको भेजेंगे तो हम साथ में हर बंदे की अपनी आईडी भेजेंगे। किस तरीके से, हम बनाएंगे लिंक क्वेरी। ये मैं बना रही हूँ लिंक क्वेरी। ठीक है, अच्छा, ये जो आईडी है ये आपकी मर्जी से आप नाम दे सकते हो। आप इसमें यूजर आईडी भी लिख सकते हो। इसका डेटाबेस के कॉलम से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। आगे मैं क्या करूंगी, पीएचपी के एक्सेसर्स को ओपन एंड क्लोज करूंगी। ठीक है, इको हम करेंगे। इको में मैं क्या भेजूंगी, $r, जो मेरा लूप का जो वेरिएबल है जिससे मेरे पास ये सारी वैल्यूज उठ के आ रही है वो $r है। तो मैंने क्या किया, $r में से माई सीक्वल का जो कॉलम है, अब ये माई सीक्वल का कॉलम आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पे आपको ये माई सीक्वल का कॉलम मैंने दिया आईडी। अब चेक करें इससे हो क्या रहा है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी ओके, तो ये मुझे delete.php की फाइल में भेज रहा है, साथ में इसने मुझे आईडी क्या भेजी, 1। अगर मैं इस पे क्लिक करूं डिलीट पे तो ये 3 आईडी भेजेगा। ओके, delete.php की आईडी मुझे क्या भेज रहा है, 3 लेके भेज रहा है। ठीक है, तो वैसे ही सेम में क्या करेगा, हर किसी की अपनी अपनी आईडी के साथ एक लिंक क्वेरी में क्वेरी बना के भेज रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने आईडी तो भेज दी है, किस पर, इस फाइल पे। ठीक है, तो अब इस फाइल पे हम जाके अपना डिलीट वाला कोड करेंगे इस आईडी की मदद से। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन फिर आपको इस फाइल पे वही नाम देना है जो यहाँ पे आप लिखोगे। अगर आपने यहाँ पे यू आईडी लिखा है, यूजर आईडी लिखा है, जो भी लिखा है, तो इस फाइल पे आपको उसी पे काम करना होगा। ठीक है, मैं delete.php की फाइल पे आती हूँ। पीएचपी के एक्सेसर्स को मैंने ओपन एंड क्लोज किया। कनेक्टिविटी वाला कोड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसी फाइल को मैं इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, connection.php की फाइल, जिसे मैंने कनेक्टिविटी ऑलरेडी की हुई है, तो मैं इस फाइल को connection.php की फाइल को डायरेक्ट इधर कॉल कर देती हूँ। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले तो हमें करना ये है, मैंने आपको अभी बोला कि यहाँ पे जो आपने नाम दिया आपकी मर्जी से दिया है, इसको मैं कॉपी करूंगी। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं किसी भी नाम का, $get, और $get में हम सिंगल कोट में वो नाम देंगे जो हमने पास किया है। ये नाम कौन सा है, ये वो नाम है जो लिंक क्वेरी में साथ में जाता है, ये वाला। ठीक है, आईडी, इसका डेटाबेस के कॉलम से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, जो लिंक क्वेरी बनाता है वो आपने नाम दिया है, वही आपको यहाँ लिंक में दिखता है, वही आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, इधर वेरिएबल का नाम आपकी मर्जी से हो सकता है, आप ऐसे लिख लो समझने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हम एक क्वेरी बनाएंगे जिसको मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, डिलीट क्वेरी। इसके अंदर मैंने क्वेरी लिखी है अपनी, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम है मेरा एम्प्लॉय टीबीएल। ठीक है, मैंने कहा उस आईडी को डिलीट करो जो आपको यहाँ से मिल रही है। अब यहाँ तो आप डायरेक्ट इसको पास कर दो, ऐसे करके सिंगल कोट, डबल कोट और कॉनकैटिनेशन करके आप इस वेरिएबल को यहाँ पास कर दें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऊपर जो आईडी मिलेगी, इसको 1 मिलेगी तो ये 1 को डिलीट करेगा, अगर 2 मिलेगी तो ये 2 को डिलीट करेगा। ठीक है, मैंने कहा कि एक और हम वेरिएबल बनाते हैं, आपकी मर्जी से बन सकता है इस नाम से,
और इसमें हम PHP का अपना फंक्शन यूज करेंगे MySQL क्वेरी। इसमें सबसे पहला जो वेरिएबल आएगा वो कनेक्टिविटी का आएगा $कॉन, जो कि इस फाइल से आ रहा है, connection.php की फाइल से आ रहा है ये वाला वेरिएबल, ठीक है। इसको मैंने यहाँ कॉल किया और दूसरा वो वेरिएबल आएगा जिसमें मैंने अपनी क्वेरी लिखी है, वो है मेरे पास $delete क्वेरी, ठीक है। मैंने कहा अगर मेरे पास जो है वो $delete क्वेरी कनेक्ट ये जो वेरिएबल है जिसमें कनेक्शन विद क्वेरी दोनों बन रही है, मैंने कहा अगर वो सक्सेसफुली चल जाता है, मतलब मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया, तो वापस मुझे मेरी जहां मेरा रिकॉर्ड फैच होके आता है टेबल के अंदर उस पर भेज देना। तो लोकेशन और उस फाइल का नाम जिस पर आपको रिटर्न होना है, इस फाइल का नाम मेरा है retrieve रिकॉर्ड। तो मैंने कहा retrieve record.php भेज देना अगर डिलीट हो जाता है, और अगर कोई इशू आता है तो मुझे मैसेज दिखा देना, इको कर देना है, जो भी आपको मैसेज दिखाना है आप दिखा दें, ठीक है। चेक हम करते हैं कि मेरे पास रिकॉर्ड को डिलीट करा है नहीं। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी ये मुझे डिलीट करके वापस इधर ही लेके आता है, इसका मतलब मेरा कोड सक्सेसफुली चल रहा है। ओके, तो आप देखो उसने डिलीट भी कर दिया और ये मुझे इसी फाइल पे वापस लेके आ गया। आपको लग रहा है मैंने इसी फाइल पे कोई काम किया हुआ है, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि हमने एक अलग से फाइल बनाई है, कोड हमने उधर किया है, लेकिन जब वो डिलीट कर देता तो हमें वापस से इस फाइल पे रिटर्न करा है। तो इतना स्पीडली ये काम हो रहा है कि हमें फर्क समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखें, ठीक है। तो बेसिक सा हमारा जो है वो डिलीट वाला काम हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। याद रखिएगा $get_id हमेशा क्वेरी में जो आपके पास जो क्वेरी में जो यहाँ पे ऊपर पास होती है URL के अंदर वो उठाता है, ठीक है। $get URL में से वेरिएबल को उठाता है, ठीक है। सो आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको कि हम डिलीट वाला काम किस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक यू और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।